तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो। और यार आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी रीजोनेटिक कंपाउंड की या रीजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो यार पिछले वीडियो में हमने देखा था किसी रीजोनेटिक स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं और रीजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं। तो अभी तक यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। आपने देखा होगा कल मैं कितना अच्छा वीडियो डाला था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। तो यार स्टेबिलिटी ऑफ रीजोनेटिक देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टेबिलिटी रीजोनेटिक स्ट्रक्चर की क्यों निकाल रहे हैं। देखिए हमने पहले भी बताया है कि हमें सब्सट्रैक्ट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम हमारा किसका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और हम क्या चाहेंगे कि प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना ज्यादा हमारे लिए क्या होगा, सही होगा। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए रीजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने वाले। तो एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट बता देते हैं और उसके बाद हम चलते हैं कि जितने भी रीजोनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं उनकी स्टेबिलिटी हमेशा नॉन रीजोनेटिक स्ट्रक्चर से ज्यादा होती है। तो अब बात करते हैं केस नंबर 1 की। तो देखिए रीजोनेटिक स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की होती है, एरोमेटिक कंपाउंड की। और उसके बाद क्या होती है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए इसमें जो केस 1, केस 2, केस 3 के जो हम आर्डर बताएंगे वो डिक्रीजिंग आर्डर में होंगे, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होगा यानी केस 1, फिर उसके बाद केस 2 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, केस 3। तो हमने इस ऑर्डर में केस 1, केस 2 और केस 3 को क्लासिफाइड किया। तो यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, केस 1, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। जैसे इस एग्जांपल में देखिए क्या है, बेंजीन है, आपको सबको पता है एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशंस क्या होती है, कौन कौन एरोमेटिक कंपाउंड शो करता है, तो वो वीडियो भी हम अभी 1-2 लेक्चर्स के बाद अपलोड करने वाले हैं। तो देखिए ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसकी स्टेबिलिटी हमने क्या बोला, एरोमेटिक कंपाउंड की ज्यादा होगी। सेम है इस कंपाउंड में, देखिए ये भी क्या है, एरोमेटिक। ये क्यों एरोमेटिक शो कर रहा है आपको आगे बताने वाले। तो ये एरोमेटिक है और ये क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, एरोमेटिक कंपाउंड की। केस 2 क्या है, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और उसके बाद क्या होगा, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड होंगे वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व करने चाहिए, बस इतना याद रखिएगा। यानी अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो एरोमेटिक के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होंगे, जो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को रखेंगे। अभी एग्जांपल्स में देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है व्हिच वन इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। इसमें देखिए कितना है, 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, ये 1 पाई बॉन्ड है। तो हमने क्या बोला कि अगर मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है तो अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। तो अगर इस वाले में देखें कि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड लगे हुए हैं, क्या ये रेजोनेंस शो करेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया कि अगर किसी एटम के पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और लोन पेयर भी प्रेजेंट है तो हमेशा डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, लोन बॉन्ड पार्टिसिपेट रेजोनेंस में नहीं करता है। तो ये क्या होगा, डबल सिंगल डबल। तो हमने कंडीशन क्या बोली कि पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व होनी चाहिए। क्या इसमें हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सेकंड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। सेम एज इस एग्जांपल में देखिए, इसमें क्या है, लोन पेयर ऑक्सीजन एटम के पास है तो ये लोन पेयर सिंगल डबल के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। इसमें कितना 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। और इसमें क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है। क्या ये दोनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, यस होंगे। क्यों, क्योंकि हमने पिछले केस में बताया कि अगर एटम के पास लोन पेयर भी है और डबल बॉन्ड भी है तो हमेशा डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, लोन पेयर कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यानी रेजोनेंस भी शो हो रहा है और मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। सेम एज इस केस में देखिए व्हिच वन इज मोस्ट स्टेबल। तो सबसे पहले देखेंगे क्या रेजोनेंस शो कर रहे हैं। यहाँ पर चार्ज सिंगल डबल, इसमें भी रेजोनेंस होगा। इसमें यहाँ पर डबल सिंगल डबल, इसमें भी रेजोनेंस शो करेगा। तो हमने बताया सबसे पहले रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ डबल सिंगल डबल, यहाँ भी रेजोनेंस होगा। चार्ज सिंगल डबल, यहाँ भी रेजोनेंस शो करेगा। यानी रेजोनेंस तो सारे शो कर रहे हैं। तो अगर रेजोनेंस शो कर रहे हैं तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी में सबसे पहले क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ तो कोई एरोमेटिक है नहीं। तो दूसरा क्या होता है, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अगर पाई बॉन्ड्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो जिसमें जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे वो उतना स्टेबल होगा। इसमें देखिए 2 पाई बॉन्ड्स है, इसमें 3 पाई बॉन्ड्स है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है और इसमें भी 2 पाई बॉन्ड। तो सेकंड केस में देखिए 3 पाई बॉन्ड है। क्या ये तीनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है, कार्बोकैटायन।
और फिर क्या है डबल बॉन्ड। हमने बोला अगर किसी एटम के पास कोई चार्ज भी प्रेजेंट है या लोन पेयर और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हमेशा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, यानी ये डबल सिंगल डबल इधर रेजोनेंस शो करेगा, डबल सिंगल डबल इधर भी रेजोनेंस शो करेगा। यानी कि ये जो पाई बॉन्ड्स है ये तीनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में क्या है इन्वॉल्व है। अगर इन्वॉल्व है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, सेकंड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब अगला केस न्यूट्रल रिजोनेटिक स्ट्रक्चर। न्यूट्रल रिजोनेटिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, जो रिजोनेंस होगा किसी भी कंपाउंड में वो कभी चार्ज के थ्रू रिजोनेंस नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसे अगर यहाँ हमने क्या बताया ए बी और सी, इसके पास पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज है, तो इसमें देखिए ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या है चार्ज है, तो हमने क्या बोला कि चार्ज के थ्रू नहीं होना चाहिए। यानी कि या तो रिजोनेंस लोन पेयर के थ्रू हो रहा हो या डबल बॉन्ड देन सिंगल डबल, इस टाइप के अगर रिजोनेंस हो रहा है जिसमें पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज इन्वॉल्व नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं न्यूट्रल रिजोनेंस। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होगा, और उसके बाद नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, और उसके बाद क्या होगा न्यूट्रल रिजोनेटिक स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अभी हम आपको एग्जांपल्स दिखाते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हमें स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इसमें देखिए पहले वाला लोन पेयर सिंगल डबल रिजोनेंस शो कर रहा है। अगर इस वाले में देखें तो निगेटिव सिंगल डबल इसमें भी रिजोनेंस क्या हो रहा है शो हो रहा है। इस वाले में निगेटिव सिंगल डबल यानी इसमें भी रिजोनेंस शो कर रहा है। सबसे पहले हमने क्या बोला कि एरोमेटिक कंपाउंड देखेंगे, इसमें तो कोई एरोमेटिक है नहीं। फिर क्या देखेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी सेम है, 2 इसमें है 2 इसमें है 2 इसमें है। अब तीसरा केस क्या आता है न्यूट्रल रिजोनेंस। इसमें क्या हो रहा है देखिए लोन पेयर के थ्रू रिजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल। इसमें अगर करें तो यहाँ देखिए निगेटिव चार्ज के थ्रू रिजोनेंस होगा। कुछ लोग बोलेंगे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो हमने क्या बोला अगर किसी एटम के पास लोन पेयर है और डबल बॉन्ड भी है तो लोन पेयर कभी रिजोनेंस में नहीं जाएगा, डबल बॉन्ड जाएगा। तो यानी ये निगेटिव सिंगल डबल यानी इसमें भी क्या हो रहा है चार्ज इन्वॉल्व हो रहा है, जबकि ये क्या हो रहा है न्यूट्रल रिजोनेंस हो रहा है। इस वाले में इसमें भी ये निगेटिव सिंगल डबल रिजोनेंस यानी इसमें भी चार्ज रिजोनेंस हो रहा है। तो हमने क्या बोला सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, न्यूट्रल रिजोनेंस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू चार्ज रिजोनेंस। क्या होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन होगा, ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। अब अगला केस क्या है चार्ज रिजोनेटिक स्ट्रक्चर, यानी कि किसी कंपाउंड में चार्ज के थ्रू रिजोनेंस हो रहा है, निगेटिव चार्ज हो या फिर क्या हो पॉजिटिव चार्ज। अगर ये निगेटिव या पॉजिटिव के थ्रू रिजोनेंस हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे चार्ज रिजोनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया स्टेबल कौन होगा एरोमेटिक होगा, देन क्या होगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे, और उसके बाद क्या होगा न्यूट्रल रिजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा, देन क्या होगा चार्ज रिजोनेटिक स्ट्रक्चर, यानी न्यूट्रल के बाद चार्ज रिजोनेंस आएगा। अब अगला केस देखिए ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का कब यूज करते हैं, अगर जितने भी कंपाउंड दिए अगर सारे कंपाउंड्स में अगर क्या हो रहा है चार्ज रिजोनेंस हो रहा है तो हम कैसे स्टेबिलिटी को डिफाइन करेंगे ऑक्टेट रूल के, यानी कि जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होगा, उसके बाद पाई बॉन्ड्स नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे, और उसके बाद कौन सा होगा न्यूट्रल रिजोनेटिक स्ट्रक्चर, उसके बाद चार्ज। अब चार्ज में दो कैटेगरी आएंगी, एक होगा जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा और एक होगा जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो स्टेबल कौन होगा जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा वो स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। एग्जांपल्स में देखते हैं, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है इसमें हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिफाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे क्या इनमें रिजोनेंस हो रहा है, फर्स्ट वाले में लोन पेयर सिंगल डबल रिजोनेंस हो रहा है, इसमें निगेटिव देन सिंगल देन डबल रिजोनेंस हो रहा है। इस वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ क्या होगा पी पाई रिजोनेंस यानी कि बैक बॉन्डिंग रिजोनेंस होगा। और क्या इस वाले में रिजोनेंस हो रहा है, आंसर इज नो, इसमें तो रिजोनेंस ही नहीं हो रहा। तो एक बात तो पता चल गई जिसमें रिजोनेंस हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू नॉन रिजोनेंस। स्टेबल कौन सा होगा फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में देखना जो कंपाउंड रिजोनेंस शो करते हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले एरोमेटिक, क्या इसमें कोई एरोमेटिक है नहीं है। उसके बाद हम क्या देखते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं 1 पाई बॉन्ड है, और इसमें 1 पाई बॉन्ड है, और इसमें 0 पाई बॉन्ड है। इसमें क्या है पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, यानी कि तीसरे से फर्स्ट और सेकंड ज्यादा होने वाले। अब फर्स्ट और सेकंड में क्या देखेंगे, अगली कंडीशन क्या है कि न्यूट्रल रिजोनेंस, यानी न्यूट्रल रिजोनेंस क्या होता था लोन पेयर या डबल सिंगल। तो फर्स्ट वाले में देखिए ऑक्सीजन के पास क्या है
लोन पेयर, तो ये लोन पेयर सिंगल डबल रिजोनेंस करेगा, यानी ये क्या होगा, न्यूट्रल रिजोनेंस होगा। तो अगर न्यूट्रल रिजोनेंस है तो स्टेबल होगा, यानी फर्स्ट स्टेबल होगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से हमने रिजोनेंस की स्टेबिलिटी आर्डर की ट्रिक को आइडेंटिफाई किया और इजिली आंसर होगा। और एक चीज और बताते हैं आपको, जैसे 3 नंबर क्वेश्चन में ऑक्टेट रूल के थ्रू कैसे देख सकते हो कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्या है, सब में चार्ज है, यानी ऑक्टेट रूल से हम देख सकते हैं। सेकंड में देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9 और पॉजिटिव चार्ज, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट 6, 1, 7, 1 नेगेटिव चार्ज, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। इस वाले में ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस कार्बन के पास देखिए कितने, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 5, 1, 6, 1, 7, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, और इस वाले में ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो अगर फॉलो नहीं करेगा तो एक बात तो पता चल गई कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ में सेकंड सबसे ज्यादा होने वाला है। थर्ड और फोर्थ में कैसे देखेंगे वो अभी मैं अगला रूल बताने वाला हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब अगला केस क्या है, अगर इफ चार्ज आर सेम देन पोजीशन ऑफ चार्ज। केस 5 में हमने क्या देखा कि जो ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर कोई भी कंपाउंड में चार्ज प्रेजेंट है, मतलब चार्ज प्रेजेंट है, तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर भी सकता है और ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं भी कर सकता है। अगर फॉलो करेगा तो ऑब्वियसली ऑक्टेट रूल जो फॉलो करेगा वो स्टेबल होगा। तो अगर मान लीजिए कोई ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो हम कैसे देखेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में ये दोनों ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। पहली बात, इस वाले एटम पर देखिए ऑक्सीजन के पास यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो निगेटिव चार्ज है। इसमें देखिए ऑक्सीजन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, थर्ड की। क्यों, क्योंकि हमारी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होगा, थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू फोर्थ वन। तो इस एग्जांपल में देखिए क्या है, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यानी हमें इन तीनों कंपाउंड में स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये रिजोनेंस शो कर रहे हैं, निगेटिव सिंगल डबल, ये भी क्या कर रहा है, रिजोनेंस शो कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है, निगेटिव सिंगल डबल, ये भी रिजोनेंस शो करेगा। यहाँ चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल डबल, ये भी क्या रिजोनेंस तो शो कर रहा है। तीनों कंपाउंड रिजोनेंस शो कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, रिजोनेंस की स्टेबिलिटी की ऑर्डर की ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले एरोमेटिक, देन पाई बॉन्ड्स, और उसके बाद न्यूट्रल रिजोनेटिक स्ट्रक्चर, उसके बाद चार्ज रिजोनेटिक स्ट्रक्चर, उसके बाद ऑक्टेट रूल, और उसके बाद पोजीशन ऑफ चार्ज। एक एक कंडीशन को हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करने वाले, क्या इसमें कोई एरोमेटिक है, नहीं। अब देखेंगे पाई बॉन्ड्स, इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, तो ये भी कंडीशन फेल। न्यूट्रल रिजोनेटिक स्ट्रक्चर, सब में चार्ज के थ्रू रिजोनेंस हो रहा है, तो ये भी कंडीशन फेल। अब अगली केस क्या है, चार्ज, यानी सब में चार्ज के थ्रू रिजोनेंस हो रहा है, ये भी कंडीशन फेल। ऑक्टेट रूल, इसमें कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 5, 6, 7, 1, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, और नाइट्रोजन के 5, 6, 7, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी सारे ऑक्टेट रूल को भी फॉलो करेंगे, तो ऑक्टेट रूल का भी ये फेल होगा। अब आता है पोजीशन ऑफ चार्ज। पोजीशन ऑफ चार्ज में हमने क्या बताया, निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज मोर पॉजिटिव एटम के पास होना चाहिए। फर्स्ट वाले में निगेटिव चार्ज किसके पास है, CH2 और NH-, यानी कार्बन के पास है और नाइट्रोजन के पास है। इस वाले में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास है निगेटिव चार्ज, और इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज है। तो हमने क्या बोला, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इस एग्जांपल में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसका मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, सबसे पहले सेकंड का होगा। उसके बाद इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के पास निगेटिव है, और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कार्बन तो दोनों में सेम है, एक में ऑक्सीजन पर एक पर नाइट्रोजन पर, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन एटम, तो यानी थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देन क्या होगा, फर्स्ट। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस ट्रिक से हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर को फाइंड आउट किया। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। सेम एज इस एग्जांपल में देखिए हमें स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या ये रिजोनेंस शो कर रहे हैं, ये वाला भी रिजोनेंस शो कर रहा है, निगेटिव सिंगल डबल, यहाँ भी निगेटिव सिंगल डबल रिजोनेंस शो करेगा, ये भी रिजोनेंस शो करेगा। अगर रिजोनेंस शो करेगा तो रिजोनेंस की स्टेबिलिटी की ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड होगा,
देन पाई बॉन्ड्स होंगे, देन न्यूट्रल रेजोनेंस होगा, देन चार्ज रेजोनेंस होगा। ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालने की ट्रिक है। फिर क्या होगा, ऑक्टेट रूल को जो फॉलो करना चाहिए। और फिर क्या होगा, पोजीशन ऑफ चार्ज। क्या ये एरोमेटिक है कोई भी, आंसर इज नो, पहली कंडीशन फेल। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड्स, इसमें भी 2, तो सेकंड कंडीशन भी फेल। न्यूट्रल रेजोनेंस, इसमें भी देखिए यहाँ चार्ज के थ्रू रेजोनेंस हो रहा है, इसमें चार्ज के थ्रू, इसमें भी चार्ज के थ्रू, तो ये भी कंडीशन फेल। तो सारे चार्ज हैं तो ये भी क्या होगा, कंडीशन फेल। ऑक्टेट रूल क्या हुआ, इसमें कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन 1 5 6 8, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन 1 6 7 1 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन 1 7 1 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट रूल भी फेल हो गया। तो अब क्या बचा, पोजीशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ चार्ज क्या बोलती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास निगेटिव चार्ज होना चाहिए और मोर पॉजिटिव एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो इसमें देखिए निगेटिव चार्ज किसके पास है, कार्बन एटम के पास है। इसमें निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के पास है। इसमें निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम के पास है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। तो निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास जाना चाहेगा, यानी थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन सेकंड, देन फर्स्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब अगला केस क्या दिया हुआ, डिस्टेंस ऑफ चार्ज। डिस्टेंस ऑफ चार्ज का क्या मतलब हुआ कि अगर अपोजिट चार्ज, यानी अपोजिट चार्ज के अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। यानी अगर अपोजिट चार्ज के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। और अगर सेम चार्ज के बीच की डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज कर। ठीक है, अब आइए इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। इस एग्जांपल में हमें स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, क्या इनमें सब में रेजोनेंस हो रहा है, ये चारों कंपाउंड रेजोनेंस शो करेंगे। अगर रेजोनेंस शो करेंगे तो रेजोनेंस कंपाउंड में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, एरोमेटिक कंपाउंड की। तो ये देखिए क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। अगर एरोमेटिक कंपाउंड है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो फर्स्ट की हो जाएगी। अब सेकंड और थर्ड और फोर्थ में देखिए, तो हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, सब में 3 पाई बॉन्ड्स हैं। अगर 3 पाई बॉन्ड्स हैं तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, ऑक्टेट रूल। न्यूट्रल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, तो सब में चार्ज के थ्रू रेजोनेंस हो रहा है। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्टेट रूल। सबके ऑक्टेट रूल में 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप काउंट करके देख लीजिएगा। उसके बाद क्या आता है, चार्ज की डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या, हमने बोला कि अगर अपोजिट चार्ज के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो देखिए इस वाले कंपाउंड में इतना पास है और इस वाले कंपाउंड में अपोजिट चार्ज देखिए कितनी दूर है, तो यानी इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। जबकि इसमें भी पास पास है, तो अपोजिट चार्ज के बीच अगर जितना डिस्टेंस होगा उतना कम स्टेबल होगा। यानी सेकंड और फोर्थ में देखिए, तो सेकंड एंड फोर्थ की स्टेबिलिटी अप्रॉक्स सेम होगी। क्यों, क्योंकि इनके बीच का चार्ज जो डिस्टेंस है वो लगभग सेम है। जबकि थर्ड वाले में डिस्टेंस का काफी दूर है, तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, थर्ड की। हमारा क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो अब केस नंबर 8 के बारे में बात करते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या होता है। बेसिकली जैसे स्ट्रक्चर दिया HSO4 माइनस का, तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए हम इसमें रेजोनेंस कराएंगे तो क्या होगा, चार्ज सिंगल डबल। ठीक है, तो इसका रेजोनेंस कैसा दिखेगा, O माइनस एंड फिर डबल बॉन्ड O, और इधर भी क्या होगा, डबल बॉन्ड O। और इसका अगर इस वाले ऑक्सीजन पर हम लोग रेजोनेंस कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, OH H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O माइनस। इसमें क्या हो रहा है, ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम से ही शिफ्ट होकर ऑक्सीजन एटम पर जा रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम से ही ऑक्सीजन एटम पर जा रहा है, सेम यहाँ पर इस वाले ऑक्सीजन से यहाँ आ रहा है, मतलब सेम एटम टू सेम एटम रेजोनेंस हो रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो अगर हम इस वाले कंपाउंड में और इन वाले कंपाउंड में अगर हम स्टेबिलिटी को नोटिस करें तो इसमें क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। और इनमें क्या हो रहा है देखिए, यानी ऑक्सीजन एटम से ऑक्सीजन एटम पर रेजोनेंस हो रहा है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से कार्बन एटम पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जा रहा है। जबकि निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज क्या बोलता है कि मैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास रहना चाहूंगा। जबकि इसमें हो क्या रहा है, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली किसकी ज्यादा होगी, इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज नहीं हो रही है। जबकि इन वालों में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही थी। इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इन चारों की भी स्टेबिलिटी से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अब अगला केस है एक्सटेंडेड एंड ट्रांस रेजोनेंस।
तो इसमें होता क्या है बेसिकली, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, एक्सटेंडेड एंड क्रॉस, यानी कि जैसे कोई ये एग्जांपल्स दिया हुआ है, यानी कि जैसे ये एग्जांपल देखे, इसमें क्या है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 में 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5, यानी दोनों में 6 कार्बन एटम है। लेकिन एक चीज आप नोटिस करो, इसमें जो रिजोनेंस हो रहा है कि डबल सिंगल डबल फिर डबल सिंगल डबल, यानी एक लाइन से रिजोनेंस होता जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या, मान लीजिए ये मिडल वाला रिजोनेंस करेगा, और अगर ये मिडल वाला रिजोनेंस करेगा तो एक बार पहले इधर रिजोनेंस करेगा, एक बार इधर रिजोनेंस करेगा। तो अगर आपको एक सीधी रोड दे दी जाए और एक क्रॉस रोड दे दी जाए, तो आप किस पर तेज चलेंगे? ऑब्वियसली इस वाले पर। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? एक्सटेंडेड रिजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है। और एग्जांपल्स हम आपको दिखाते हैं। तो अब जैसे इन एग्जांपल में देखिए, इसमें क्या है, लोन पेयर सिंगल डबल, फिर लोन पेयर सिंगल डबल, फिर क्या है, डबल सिंगल डबल। और इसमें क्या है, लोन पेयर एक बार इधर रिजोनेंस कर रहा है, एक बार इधर रिजोनेंस कर रहा है, तो इसमें क्रॉस रिजोनेंस हो रहा है। जबकि इसमें अगर एक बार चालू हुआ तो एक बार पहले यहां करेगा, फिर यहाँ रिजोनेंस करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सटेंडेड रिजोनेंस हो रहा है। तो स्टेबल कौन सा होगा? एक्सटेंडेड वाला ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें एक लाइन से होता जा रहा है। जबकि इसमें एक बार इधर एनर्जी वेस्ट होगी, एक बार इधर एनर्जी वेस्ट होगी। ये डबल बॉन्ड अगर रिजोनेंस करेगा इधर, सिंगल डबल सिंगल, देन इधर चला जाएगा इधर। और इसमें एक बार इधर करेगा, एक बार इधर से रिजोनेंस करेगा। जबकि इसमें तो एक ही बार हो रहा है, इन दोनों में तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसमें तो एक ही बार हो रहा है। बट इसमें क्या हो रहा है, एक्सटेंडेड हो रहा है। और इसमें क्या हो, और इस वाले में क्या, क्रॉस रिजोनेंस हो रहा है। तो स्टेबल कौन होगा? एक्सटेंडेड देन क्रॉस। और ये कौन लेस स्टेबल होगा? क्योंकि इसमें एक ही बार रिजोनेंस होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।